कि नेशनल हेराल्ड का बहाना लेकर कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व को डराने का, धमकाने का और उसके माध्यम से देश की जनता को जिस प्रकार से सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करते हुए अपने सभी राजनीतिक प्रतिद्वंदों को, लाखों कार्यकर्ताओं के साथ जन भावनाओं को साथ में लेते हुए गरीब किसानों को, गरीब महिलाओं को, जिनका उत्पीड़न हुआ, ऐसी बहनों को गले लगाते हुए कि किस प्रकार से चुनाव आयोग को अपना एक दूसरा राजनीतिक टूल बनाकर, अपना एक दूसरा अग्रिम संगठन बनाकर, आपने खुद देखा कि हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ। आज भी चुनाव आयोग 60 लाख मतदाता महाराष्ट्र में कहां से आए। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामला जो है अब बिहार में तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में हम आपको बताते चले, आज जो है कांग्रेस कमेटी के जो है महासचिव पूर्व सांसद जो है अविनाश पांडे ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दिया कि नेशनल हेराल्ड मामले में जो है सत्ताधारी पक्ष और खास तौर पे जो बीजेपी है वो दुरुपयोग कर रही है। 2021 में जब इन चीज़ों का मामला जो है बंद कर दिया गया, फिर इन्हें क्यों आवश्यकता पड़ा खोलने का, वही आपको बताते चले कि सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भाजपा जो है सिर्फ अभी बिहार में चुनाव होना है, उन चीज़ों को लेकर जो है लोगों को भटकाने के लिए काम कर रही है। ऐसे में अविनाश पांडे क्या कुछ कर रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। पूरे देश के अंदर प्रचार माध्यमों का सहारा लेकर जनता तक सच पहुंचाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। आप और हम सब जानते हैं कि विषय नया नहीं। पिछले 13 वर्षों से जब से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस विषय को उठाया, नेशनल हेराल्ड अखबार जिसकी स्थापना 1937 में हमारे उस समय के ख्याति प्राप्त और अनुभवी स्वतंत्र संग्राम सेनानी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, ऐसे उन महान अनुभवों के मदद से, जिसमें आदरणीय पुरुषोत्तम दास टंडन जी, आचार्य नरेंद्र देव जी और आदरणीय रफ़ी अहमद किदवई जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में जन भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मीडिया हाउस की स्थापना की, जिसे इन प्रमुख नेताओं ने, प्रमुख रूप से और भी इसके साथ जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने मिलकर अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़, इन 3 भाषाओं में जन तक के स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक मीडिया हाउस की स्थापना की। मैं जानकारी आप इसलिए दे रहा हूं साथियों कि आज अगर हम देखें कि नेशनल हेराल्ड के बारे में जिस प्रकार का गैर प्रचार किया जा रहा है, और ये गैर प्रचार का उद्देश्य आप और हम सब भली भांति जानते हैं। अगर हम देखें तो ये मामला भारतीय जनता पार्टी का, देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, और जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का, जो आज हमारे पार्टी के सिरमौर हैं, उस पर आक्षेप लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का एक षड्यंत्र है। हाल ही में आपने देखा कि अहमदाबाद में एक बहुत ही सफलतम राष्ट्रीय अधिवेशन में, जहां पर कि संगठन सृजन से लेकर संगठन को अलग अलग स्तर पर जन सामान्य की समस्याओं को लेकर एक आंदोलनकारी धारदार कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस एक नए जोश में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारी सर्वोच्च नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में जो एक शुरुआत पूरे देश में करने जा रही है, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि वो सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज पूरी तरह से डरा हुआ है।
और आप जानते हैं कि जब व्यक्ति डरता है तब अपने राजनीति के पैंतरे के बारे में ना सोचते हुए किसी प्रकार से जो प्रयत्न इनका पिछले 11 सालों से सफलतम तरीकों उसको मानते हैं कि जनता की आवाज़ को, जनता की समस्याओं को या जिन उद्देश्यों को लेकर जिस पर विश्वास रखकर इस देश की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी है, उस मोर्चे पर, हर मोर्चे पर पूर्ण रूप से नाकाम होने के बाद अब एक ही मकसद उनके पास में, किसी तरह जनता का ध्यान भटकाए। चाहे वो माननीय सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाकर, चाहे नेशनल हेराल्ड जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में इन सभी महानुभावों को साथ में लेकर 3 भाषाओं में की और जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि इस देश के लोगों तक सच्चाई पहुंचाकर अंग्रेजों की उस हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए जो लाखों स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, इस देश की जनता थी, उनको उनके स्वाभिमान के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में और हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकारी दे सके। अगर ये वो न्यूज़पेपर है, ये वो संस्था है साथियों, जिसका योगदान इस देश की आज़ादी में एक प्रमुख भूमिका के रूप में रहा, और वही कारण था कि 1942 के आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने इस पत्रकार, इस समूह को, इन पत्रिकाओं को बैन कर दिया, जो जाके इतने घबराए हुए थे कि 1945 में ये उन्हें बैन हटाना पड़ा। आप सब पत्रकार हैं, अध्यक्ष जी ने कहा, एक चौथे और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं लोकतंत्र के। हम सब ने मिलकर संविधान बनाया और संविधान को इस तरह से बनाया कि जहां पर किसी प्रकार का अन्याय ना हो और देश का हर एक व्यक्ति, राजा से लेकर रंक तक, पूर्ण विश्वास के साथ में, स्वाभिमान के साथ में, निडर होकर, स्वतंत्रता के साथ यहां पर रह सके और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है, तो आवाज उठा सके। लेकिन आपने देखा होगा कि आज की वर्तमान सरकार, मैं फिर आना चाहूंगा कि नेशनल हेराल्ड का बहाना लेकर कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व को डराने का, धमकाने का और उसके माध्यम से देश की जनता को फिर एक संदेश देने का प्रयत्न कर रही है, जहां पर कि अपने सबसे प्रिय और अपनी पसंदीदा जो उनकी आपराधिक संस्था है, जिसे मैं कहता हूं कि हमारी आपराधिक वसूली मशीन, जिसको मैं कह सकता हूं, या दूसरे शब्दों में कहें तो आज खुले रूप से सब लोग जानते हैं कि आज की तारीख में इस देश का प्रवर्तन विभाग, ईडी, मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि जो मैंने आपसे कहा कि 1937 में शुरुआत हुई और छोटे छोटे चेक से जब संस्था घाटे में थी तो कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस की संस्थाओं की तरफ से उसे लोन दिया गया और इसके बाद में उस लोन के एवज में उस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए उसकी लायबिलिटी जितनी थी वो इस कंपनी ने ले ली। ना ही कोई संपत्ति ट्रांसफर हुई, ना ही एक पैसा माननीय सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी ने पगार, चाय, पानी या लाभ के रूप में। एक और बतला दूं साथियों, जो धर्मदायी संस्थाएं होती हैं, ये एजीएल जो है, जो यंग इंडिया जो है, ये धर्मदायी संस्था है, जिसमें पहली बात ये होती है कि बिना प्रॉफिट के, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसमें किसी प्रकार से मुनाफा ये उसका उद्देश्य नहीं होता, सेवा भाव इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। और इसी के चलते हुए कोई भी डायरेक्टर ने एक पैसे भी अभी तक के उसमें छुआ तक नहीं, ना कहीं उनको मुआवजा कभी मिला नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई, ना संपत्ति
ट्रांसफर हुई, ना पैसा ट्रांसफर हुआ, ना कोई लाभ ट्रांसफर हुआ, ना कोई उससे फायदा आपको मिला। और एक चीज बता दूं कि सिर्फ लखनऊ की एक जो हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है संस्था की, उसके अलावा लीज होल्ड प्रॉपर्टी जिसमें से 1 इंच भी आप नहीं बेच सकते, ये उसकी बिल्कुल प्राथमिक कंडीशन है, उसका प्राथमिक उसकी अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहला उसका नियम। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि इन सब बातों के बाद एक चीज गौर करें कि देश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, इस देश के अंदर में एक प्रकार से तानाशाही वातावरण को और ज़्यादा मजबूती की ओर बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करते हुए अपने सभी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, और आप सब जानते हैं कि आज की तारीख में माननीय मोदी जी हों या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, अगर रात में भी अगर किसी को हिला के अगर मोदी जी को उठाए तो उनके मुंह पे जबान पे एक ही नाम होता है, और वो नाम क्या है? राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। क्योंकि वे जानते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस की वो सोच, कांग्रेस का वो खून पसीना त्याग इस देश के एक एक गांव के कण कण में बसा हुआ है। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन ये परिस्थिति वो भी जानते हैं कि ज्यादा दिन झूठ नहीं टिक सकता, झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। और आज वो देख रहे हैं कि माननीय राहुल गांधी जी एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा नवयुवक जिसके ऊपर दसों प्रकार का दबाव तंत्र, आतंक करने का डर, सब प्रकार से कोशिश करते हैं, लेकिन टस से मस ना होते हुए सच्चाई के मार्ग पर जनता की आवाज को लेकर, जनता की भावनाओं को लेकर सिर्फ पार्लियामेंट में बैठकर नहीं, ना ही सिर्फ जन सामान्य जो हमारी रैलियां होती हैं या जन संबोधन होते हैं, लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक 10,700 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा जो व्यक्ति लाखों कार्यकर्ताओं के साथ जन भावनाओं को साथ में लेते हुए गरीब किसानों को, गरीब महिलाओं को, जिनका उत्पीड़न हुआ, ऐसी बहनों को गले लगाते हुए उन युवकों का एक आशा और उम्मीद की किरण बनकर जो पढ़ा लिखा नौजवान जो आज बेरोजगार घूम रहा है, या उस उत्पीड़ित दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के वो लोग जो आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, अगर उनकी आशा और उम्मीद बनकर जो व्यक्ति ने अपने आप को एक तपस्या के रूप में आंधी, तूफान, बर्फबारी, बरसात, हर प्रकार के मौसम में बिना रुके जो चलता रहा, निश्चित रूप से इस देश की जनता ने उसे अपने दिल में तो बैठा है। जहां पर चाहे वो लाडली बहन हो, चाहे किसानों की दुगनी आमदनी हो, या 2 करोड़ रोजगार, युवकों को रोजगार की बात हो, या 15 लाख रुपए बैंक में जमा करने की बात हो, इन बातों को जब इस देश की जनता समझ गई है, तो आज चुनाव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस संस्था पर होती है, आज आपने और हमने सब ने देखा कि किस प्रकार से चुनाव आयोग को अपना एक दूसरा राजनीतिक टूल बनाकर, अपना एक दूसरा अग्रिम संगठन बनाकर, आपने खुद देखा कि हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, जहां पर खुले रूप से आज भी चुनाव आयोग 60 लाख मतदाता महाराष्ट्र में कहां से आए उसकी जानकारी झूठ बोलता है कि हम ये जानकारी आपको नहीं दे सकते। मतदाताओं की सूची की जानकारी अगर चुनाव आयोग नहीं दे सकता, तो साथियों आप जान सकते हैं कि वह उस चुनाव आयोग की क्रेडेंशियल्स, उसकी विश्वसनीयता। तो आपने सुना कि नेशनल हेराल्ड मामले में किस तरीके से जो भाजपा है वो देश की जनता को जो है बरगलाने का काम करती है, लेकिन वहीं कांग्रेस ने एक अहम बातें कही है। उन चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है लगातार अब
जनता के बीच जाएंगे नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर और सच्चाई बताने का काम करेंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।